अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, सब ठीक है? अच्छा भाई, हमने असाइनमेंट दिया था लास्ट ईद उल अधा काउंटडाउन क्लास के अंदर, कि जिसमें हमें ये पता लगाना था जावास्क्रिप्ट के थ्रू कि भाई ईद उल अधा में कितना टाइम बाकी है। ठीक है, तो ये एक असाइनमेंट है आपके सामने कि जिसमें 39 डेज टोटल बाकी हैं, 950 आवर्स टोटल बाकी हैं। तो ये डेज आवर्स मिनट सेकंड्स बता रहा है, लेकिन टोटल बता रहा है कि भाई इतने इतने बाकी हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज क्या थी कि भाई इसमें ये काम हुआ था कि भाई टोटल नहीं बल्कि 1 मंथ। अब जैसे 30 डेज का 1 मंथ हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें 39 आ रहे हैं तो इसमें 30 डेज का 1 मंथ कर दिया और 9 डेज अलग से लगा दिए। ठीक है ना भाई, और इसके बाद आवर्स लगा दिया, मिनट्स लगा दिए, सेकंड्स लगा दिए। तो ये कंप्लीट मतलब ओवरव्यू है कि भाई एक महीना 9 दिन 14 घंटे 18 मिनट्स और 33 सेकंड्स रहते हैं। ठीक है, एक इस तरह से हम कर सकते थे और ये भी चले सही है, मसला नहीं है। इसमें भी लॉजिक आपने लगाई है, मेहनत की है। ठीक है, यूआई वगैरह भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, फॉन्ट फैमिली वगैरह सब लगाई है। ठीक है, लेकिन ये वाला कर देना, ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कि भाई इतना इतना टाइम जो है ना वो बाकी है। और देख लेते हैं एक दो भाई। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने वही टोटल वाला किया है। ठीक है, कि ये थोड़ा इजी था। ठीक है भाई, टोटल वाला किया है और ये साइड इंटरवल भी लगाया हुआ है, बकरा ईद। हाँ, ये वो किया हुआ है कि भाई ठीक है, बस डेट आगे बढ़ा दी, कोई मसला नहीं है हमें, क्योंकि एग्जैक्ट डेट जो है ना अभी नहीं पता। तो 41 डेज 14 आवर्स 46 मिनट्स और सेकंड्स ये बाकी है। क्या लॉजिक है? वही रिमाइंडर वाली है। ठीक है ना, इससे हमारे पास डिफरेंस निकल जाता है कि भाई कितने घंटे बाकी हैं और कितने मंथ्स बाकी हैं। ठीक है, टोटल पहले निकालना है और फिर टोटल से जो है ना आज का डिफरेंस निकल जाता है, आज के दिन का या करंट मंथ का या मिनट्स का। ठीक है, कि आज घंटे कितने होते हैं 24, तो 24 से हमें पता चल जाएगा कि भाई अभी कौन सा घंटा चल रहा है। अभी 9 बज गए, 9 घंटे हो गए, तो 24 माइनस 9। ठीक है, तो इससे बेहतर ये रिमाइंडर रहता है, ये लगा के आपको ये एग्जैक्ट आउटपुट दे देता है और वो आप शो करवा देते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी गुड, बस कंट्रास्ट थोड़ा सा ऐसा है। भाई जितने लोग भी कर रहे हैं यार अच्छा कर रहे हैं, और अभी तक ये वाली प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं कि भाई गिटहब पे पहले अपलोड करना है, पब्लिश करना है और फिर वहीं पे ही लिंक देना है होस्टिंग का। तो ये भी अच्छा बना हुआ है और इसमें भी वही लॉजिक यूज़ हुई है। ठीक है भाई, 3600 क्या है भाई? ये खुद मल्टीप्लाई कर लिया कैलकुलेटर से और फिर वो यहाँ पे दे दिया। 14 मिनट्स कैसे हैं फिर ये?
सेकंड्स के बाद देखते हैं मिनट्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। होंगे। किसका है वाला? ये सलमान भाई कम होंगे अभी 1 मिनट तो ये बीच में कहा जाता है जो चल रहा हो। एरो फंक्शन भी यूज़ किए हैं भाई, फुल एडवांस हो रहा है भाई, कम भी हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, देखें इसमें ना बनाने का असल मकसद क्या है और असल चीज़ क्या है कि भले जैसा भी बनाए टोटल वाला ये वाला समझ के बनाया हो, ठीक है, समझ के बनाया हो और आगे कोई भी पूछे तो आप उसको बता सकें कि यार ये काम ऐसे हो रहा है, ठीक है। वरना तो इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं ये काम करने के और इससे ज़्यादा आसान है, ठीक है। 2-3 लाइनों में कोड में हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन बड़ी बात ये है कि जो कुछ भी बनाया समझ के बनाया, एक एक लाइन जो लिखी हुई है हमारे कोड में वो हमें समझ में आ रही है कि ये लाइन क्यों लिखी है मैंने, ठीक है ना भाई। तो ये मेन मकसद होता है। तो बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये 8-9 लोगों के अलावा? असाइनमेंट्स क्या है भाई, कब करोगे? हाँ भाई, और लोगों का है? भाई अब असाइनमेंट पे ना थोड़ा सा हम जिस तरह छुट्टियों पे कर रहे हैं ना, असाइनमेंट पे भी इस तरह थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी। जो नहीं करे उसको निकालो क्लास से। लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं आया था वो लोग खड़े हो पहले तो जल्दी जल्दी। लास्ट क्लास में जो कोई भी नहीं आया था वो खड़ा हो जाए, खुद से जल्दी जल्दी खड़े हो जाए। अटेंडेंस अगर मंगानी पड़े तो उससे बेहतर है खुद खड़े हो जाए। सब आए थे यार माशाल्लाह से। इतनी देर में क्यों खड़े हुए? पेपर की वजह से खड़े तो चलो, जो किसी XYZ रीजन की वजह से नहीं आया वो खड़ा हो जाए लास्ट क्लास। सब आ रहे हैं? इतनी देर से क्यों खड़े हुए भाई? और भाई शीट लानी पड़ेगी, बाकी सबको निकालो, सही है ना। इन दो का रोल नंबर लो, सही है। तुम क्यों नहीं आते? बीमार थे? क्या हो गया, बुखार हो रहा था? तुम्हें पढ़ाना था? पढ़ाना आता, पढ़ना तो फिर बैठना ही तो था, आके मुंह बंद करके बैठ जाते। अच्छा, अभी कौन सा कोई डरता कोरोना से, कोरोना तो चला गया। पहले मसला होता है जिसको थोड़ी बहुत खांसी हो जाए वो कहीं जाता नहीं, और कोरोना ना समझे लोग। अहमद इन दोनों का रोल नंबर नोट करो। फैसल भाई को बोलो कि इन दोनों के अलावा जो लास्ट क्लास में नहीं आया ना उसको निकालो, एलिमिनेट करो डायरेक्ट। ले लो इनका रोल नंबर नोट कर लो। बोला पोर्टल से करना है एलिमिनेट ना, शीट से नहीं, पोर्टल से करना, ताकि नेक्स्ट कोर्स में ना एडमिशन नहीं ले पाए कोई भी। सही, और कोई तो नहीं था ना? चलो गुड हो गया। और अगर कोई था तो इसका मतलब वो आज भी नहीं आया, 2-3 क्लासों की छुट्टी कर ली तो फिर तो पढ़ ही नहीं सकता वो एलिमिनेट ही हो जाए तो अच्छा है। कौन से चैप्टर तक पहुंच गए थे हम? फंक्शंस पे थे। फंक्शन भी आते, फंक्शन थोड़ा सा रिपीट भी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
भाई जिस तरह अभी सब आ रहे हैं ना, हर क्लास में इस तरह अटेंडेंस होनी चाहिए कम से कम भी 3 महीने तक। ये हर क्लास में ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइम जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। इसको सीख के समझ के निकालें और जो चीज़ भी समझ में नहीं आया उसको छोड़े नहीं। फंक्शन हमने पढ़ा ना, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको फंक्शन समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जब तक वो अच्छा समझ में ना आ जाए। किसी भी तरह उसको सीखना है, समझना है, ठीक है। खुद से कोशिश करें, नहीं हो रहा मुझसे पूछें, क्लास में किसी और से पूछें, किसी से भी पूछें, लेकिन जो भी टॉपिक है ना जिसको मैं बोलने जा रही, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो इसका मतलब उसको हर हाल में समझ के रहना है, नहीं तो फिर वो आगे के लिए मसला बन जाएगा, ठीक है। आगे जो कुछ भी हम पढ़ते रहेंगे वो समझ में ही नहीं आ रहा होगा हमें, ठीक है भाई। तो फंक्शंस हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, मैंने काफ़ी आपको समझा भी दिया था। दोबारा से थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं कि भाई फंक्शन क्या चीज़ है। कि आपने फॉर लूप देखा, इफ स्टेटमेंट देखा, इन सब चीज़ों में क्या आता है कि फॉर लूप में हम क्या करते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं, एक कंडीशन होता है और एक अपडेशन। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं। और फॉर लूप जो है ना कंडीशन के बेस पे उस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर रहा होता है, आइटरेट कर रहा होता है बार बार, जब तक वो कंडीशन ट्रू जा रही है उसको बार बार चलाता रहेगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कंडीशन फॉल्स जाएगी और वो रुक जाएगा। इफ स्टेटमेंट में क्या है कि एक ही टाइम चलाएगा जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा, ट्रू और फॉल्स। संडे वाली क्लास फ्राइडे यार हफ्ते में बताओ, हफ्ते वाले दिन नाइट चलना सही आना चल रहा है, बस सही है। जब मैं वो आपकी क्लास फ्राइडे पूरी ना, तो उसमें 9 से 11। अच्छा ये एब्सेंट था, इसको हटा दे दो, ये एब्सेंट था। लास्ट क्लास। ये हंजिला कौन है भाई? आप खड़े हो। हाँ इनके पेपर चल रहे हैं, ये भी बताया है। ये काफ़ी 17 क्लासेस में एब्सेंट आ रहा है 1 मिनट में। उससे पहले आपको भी फैसल भाई जो बाहर बैठे थे उनको मैंने टाइम टेबल ही दिया था कि आप मेरे कहने में अटेंडेंस से कर लें, क्योंकि पेपर्स का टाइम टेबल मैं 2 दफ़ा शो करा चुका हूँ। तो तुम्हें 17 छुट्टियाँ की? उससे स्टार्टिंग में रहा क्या पेपर सब चले होते थे तो मीटिंग बढ़ गई। अच्छा मोहम्मद उमर खान, मोहम्मद उमर खान, मुनीर अहमद। अच्छा जी, तो फंक्शन की बात चल रही थी, तो मैंने आपको लूप और इफ स्टेटमेंट वगैरह के बारे में बताया कि इस तरह से चलते हैं। ब्लॉक होता है जो रन होता है, ठीक है। अब फंक्शन का ये सीन है कि भाई हम एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखते हैं ब्लॉक के अंदर, अब ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि जब हम इसको कॉल करेंगे जब ही ये चलेगा, ठीक है भाई। जब जब कॉल करेंगे, कॉल करने का एक तरीका है, हम इसके नेम देते हैं, नेम के आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं और ये कॉल हो जाता है। इसके अलावा ये नहीं चलेगा, जब जब इसको कॉल करेंगे जब जब चलेगा। लेकिन हमने एक पूरा कंप्लीट जो कोड था वो बना के रख दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं भाई, प्रोजेक्टर है एक फंक्शन है, लाइट है एक फंक्शन है, ठीक है। सब चीजें क्या की, बना के लगा के रख दिए। अब हम बटन दबाते हैं चल जाता है, ठीक है। कॉल करते हैं चल जाता है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें जो है ना ये फंक्शन में शामिल होती है। कि फंक्शन ऐसी चीज है भाई, कोई भी ऐसा काम जो बार बार मैनुअली किया जा रहा हो उसको एक बार बना के रख दो और बार बार उस कोड को रिपीट करवा लो, उसको यूज कर लो, ठीक है। फंक्शन का सिंटेक्स क्या था भाई? फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नेम, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है भाई। बना देते हैं। फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम,
फंक्शन के नेम आप किस तरह देंगे, जिस तरह आप वेरिएबल के नेम्स देते हैं ना, लीगल इलीगल जो चैप्टर हमने एक देखा था, तो इस पे भी वो अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वो सारी चीजें देखी जाएंगी। फंक्शन को आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। फंक्शन का अगर 2 वर्ड का है तो बीच में डैश इस्तेमाल नहीं कर सकते, अंडरस्कोर कर सकते हैं। और लेकिन बेहतरीन जावास्क्रिप्ट में बेहतरीन ये है कि आप हर जगह पे कैमल केस इस्तेमाल करो, ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन हो गया, इसमें मैंने कोड लिख दिया console.log, या फिर मैंने फंक्शन के अंदर एक लूप लगा दिया, लूप चल रहा है 5 तक, console.log i, और नीचे आके मैंने करवा दिया फंक्शन को कॉल 3 दफा। तो क्या होगा, 3 दफा सही। और अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं बाहर काउंट का 0, और यहाँ पे लूप के अंदर मैं इसको इंक्रीमेंट कराऊं और i के साथ इसको भी प्रिंट कर दूं, तो अब क्या होगा, 0 0 0 1 0 2 या 0 1 आएगा पहले? 0 0 क्यों आएगा भाई, इंक्रीमेंट हो गया ना, ऊपर वाली लाइन में हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर ले आता तो 0 आता ना काउंट के अंदर। चलो एक एक करके करो, अभी काउंट हटा दो, इसमें पता चलेगा क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है भाई। तो टोटल 3 बार लूप चलेगा, ठीक है। 3 बार क्यों चलेगा, क्योंकि लूप फंक्शन के अंदर है और हमने फंक्शन को 3 बार कॉल करवाया है, और लूप चल रहा है 0 to 4, तो 0 to 4 एक बार, फिर 0 to 4 2 बार, फिर 0 to 4 3 बार, इस तरह लूप चलेगा। 0 to 4 एक बार चला, 0 to 4 दूसरी बार, 0 to 4 तीसरी बार, ठीक है भाई। अच्छा, अब लूप चले आ रहे हैं, काउंट को मैंने करा इंक्रीमेंट, और यहाँ पे अब मैंने काउंट को करवाया कंसोल। अब बताएं क्या होगा, कहाँ तक चलेगा, काउंट में 4 तक आएगा बस। क्या हो गया भाई, लूप 3 बार चल रहा है ना, लूप कितनी बार चल रहा है, 3 बार, 15 तक चलेगा, 1 से 15 कंसोल में 1 से 15 आएगा। काउंटिंग बताओ कितनी आएगी, 1 से 15, 0 से 15, 0 से 14 कितनी, 1 से आएगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 से कब कहाँ तक, 0 से 4 आया अभी, 0 से 4 पे लगे हुए हैं, कौन है ये भाई। आई को तो हमने कहीं प्रिंट ही नहीं करवाया ना, हमने क्या किया, लूप चल रहा है, लूप के अंदर ऊपर वाले वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवाया और प्रिंट करवाया। अब जब जब लूप चलता रहेगा ऊपर वाला वेरिएबल इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो 1 से 15 तक, ठीक है भाई। कैसे, सर पहली दफा लूप चलेगा, दोबारा चला है ना, दूसरी दफा 3 बार लूप चला है, और लूप कितनी बार चला है, 5 बार। पहली 5 बारी में 1 से 5, दूसरी 5 बारी में 5 से 10, तीसरी 5 बारी में 10 से 15। अब अच्छा चलो, अब बताओ कुछ फर्क पड़ेगा, 1 से 15 ही, नहीं सर 1 से 4, 1 से 4, 1 से 5, बताओ ना भाई, 1 से 5 चलेगा, फिर 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5 3 बार। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई, ये तो कुछ भी मैंने ऐसा कुछ मुश्किल कोड नहीं लिखा, बिल्कुल इजी लिखा है। फंक्शन आपको लास्ट क्लास में भी समझाया, अभी भी बता दिया, और बाकी तो लूप है जो आपको पहले से ही आता है, ठीक है भाई। 1 से 5, 1 से 5 और 1 से 5 3 बार, ठीक है भाई। तो क्यों नहीं आ रहा भाई समझ, तो ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ वेरिएबल को बाहर और अंदर रखा है फंक्शन के,
चेंज हो गया। सही है। तो सर फंक्शन एक दफा कॉल करवाया ना, एक दफा फंक्शन चल रही है तो चल रहा है, फिर दूसरी दफा फंक्शन चल रही है दोबारा वो लूप चल रहा है। वेरिएबल जो है ना वो अपडेटेड मिल रहा है उसको हर बार, अगर वो बाहर रखा हुआ है, ठीक है, वेरिएबल अपडेटेड मिल रहा है। जब जब फंक्शन चल रहा है, लूप चल रहा है, वेरिएबल अपडेटेड मिल रहा है। लेकिन जब वेरिएबल फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन जब दोबारा कॉल होगा तो वेरिएबल दोबारा से 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि जब फंक्शन दोबारा कॉल होगा वेरिएबल दोबारा 0 हो जाएगा, फिर वो शुरू से चलेगा। चलिए अब क्या होगा, 0 to 3 बार 0 to 4, 0 to 4, 0 to 4 और 0 to 4। अच्छा आप इसको बाहर ले जाएं तो 0 to 14, ठीक है भाई। तो ऐसा कोई का आंसर होना चाहिए आपका ना। अब आप पता नहीं क्या सोच रहे हो, इसमें क्या इतना मुश्किल दे दिया, कुछ भी नहीं दिया इतना मुश्किल, ठीक है भाई। आप बाहर देखें, वही वाली बात ना, जल्दबाजी नहीं किया करो। जो भी सामने कोड लिखा हुआ है ना उसको एक बार समझना है, और फिर उसमें जो भी चेंज आए, अब पूरे कोड को दोबारा नहीं समझना, सिर्फ उस चेंज को समझना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या इस तरह करा था कुछ, अब समझो भाई पहली बार क्या हुआ, लाइन नंबर 9 पे जब जावास्क्रिप्ट आई तो फंक्शन को कॉल किया एक बार, फंक्शन कॉल हुआ, ये कोड चल गया, लूप स्टार्ट हुआ 0 से और लूप चला 5 तक। इसका मतलब 0 to 4 चलेगा, 5 बार चलेगा। लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। 5 बार चलेगा ना, 0 भी काउंट हो रहा है, 0 to 4 तक चल रहा है। अच्छा, काउंट को इंक्रीमेंट करवाया पोस्ट, ठीक है, और इंक्रीमेंट करवाने के बाद नीचे वाली लाइन में प्रिंट करवाया, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट हो गया होगा, अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो काउंट में क्या आएगा, शुरू में 1। जब दूसरी बार लूप चला, काउंट दोबारा इंक्रीमेंट हो गया, अब आएगा 2, 3, 4, 5। 5 बार चला तो 5 हो गया ये। अच्छा, अब ये लूप चल के खत्म हुआ, दोबारा फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है ना, दोबारा फंक्शन कॉल हो गया। वार काउंट की वैल्यू हो चुकी थी 5, ठीक है, और ये फंक्शन के अंदर नहीं है, फंक्शन के अंदर होती तो दोबारा 0 हो जाती, ये फंक्शन के बाहर है तो 5 है तो 5 रहेगी। दोबारा लूप चला, काउंट प्लस प्लस 5 थी 6 हो गई, तो इस तरह 5 बार दोबारा चला 10 हो गई। फिर तीसरी बार फंक्शन कॉल हुआ, 5 बार लूप दोबारा चला, 15 पे चले गई वैल्यू, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से हमारे पास 1 to 15 आ गया। अच्छा, अगर हम बात करें अब इसकी, तो बताएं क्या होगा, तो फिर चुप हो गया, क्यों नहीं दिमाग चलता। 0 to 14, चलो, लेकिन सबने नहीं बताया भाई, 1-2 ही बताए जा रहे हैं यार, पता नहीं क्या कर रहा हूं। चलो हाँ भाई, 0 to 14 माइनस कर दिया, अब कहां से 13 आएगा, 0 से लेकर माइनस, सही है भाई। तो भाई मेन हमारा फंक्शन था, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे निकल गए और देखा तो पीछे की चीजें भी माशाल्लाह से आप भूले हुए। फंक्शन समझ में आ गया भाई, फंक्शन का नेम, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, फंक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट का जो कोई भी कोड लिखें, कंडीशन लगाएं, लूप चलाएं, एरे बनाएं, कुछ भी करें, जब रन होगा जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे। console.log टेस्ट, फू को कॉल किया, फंक्शन हमारा रन हो गया। अगर कॉल नहीं किया तो फंक्शन हमारा रन नहीं हुआ। क्लियर है?
फंक्शंस पासिंग देम डेटा, ठीक है भाई, कि फंक्शन को डेटा किस तरह पास किया जाए। फंक्शन को डेटा पास किया जाता है कॉल करवाते वक्त, जो राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर हम फंक्शन को डेटा पास कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। क्या बोलते हैं? जैसे मैं फंक्शन को 2,2 पास कर रहा हूं तो कॉमा आ रहा है और 2 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए फंक्शन को। 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जितनी जरूरत हो उतने कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? आर्गुमेंट्स, ठीक है। और रिसीव कैसे करते हैं इनको? पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है भाई। मैंने कहा a कॉमा b, तो जिस तरह कॉमा सेपरेटेड आपने पास किए उसी तरह कॉमा सेपरेटेड इनको रिसीव करेंगे, ठीक है। और जहां रिसीव कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो अब यहाँ पे कंसोल में मैं लिखूं a कॉमा b, तो जो भी पैरामीटर की वैल्यू है वो मुझे फंक्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। पहले 2 मिल गए। तो इस तरह फंक्शन को कोई भी डेटा पास कर सकते हैं। अभी मैंने नंबर पास किया ना, 2 लिखा है, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, बूलियन भी कर सकते हैं, एरे भी कर सकते हैं। डेटा की टाइप जो भी हो वो मैटर नहीं करता, बल्कि आप फंक्शन को कोई भी किसी भी किस्म की टाइप पास कर सकते हैं और पैरामीटर के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। लूप पास कर सकते हैं? लूप वैल्यू नहीं है ना, लूप चला देते हैं। लूप वैल्यू कोई वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है, डेटा की बात हो रही है, डेटा। लूप क्या है? एक प्रोसेस है, लूप भी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन नहीं है, प्रोसेस है, प्रोसेस बोल रहे हैं इसको, सही है। अब आप जैसे वही वाली बात इफ पास कर सकते हैं, इफ एल्स। इफ एल्स तो एक प्रोसेस है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट है, और पास ही क्यों करना, ठीक है ना। तो इसमें देखिए बात ये वाली हुई कि पानी दिया गिलास के अंदर, पानी पी लिया, बोला गिलास में पी जाए, गिलास तो पी नहीं सकते, तो सिर्फ पानी पी सकते हैं। तो इसमें सिर्फ डेटा पास कर सकते हैं और बाकी कुछ भी चीज हो डेटा फॉर एग्जाम्पल पानी, ठीक है भाई। डेटा किसी भी किस्म को वेरिएबल में आपने जो भी स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, एरे कुछ भी रखा हुआ हो वो आप फंक्शन को पास करवा सकते हैं। अच्छा, फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट, हाँ फंक्शन पास कर सकते हैं, एक और फंक्शन पास कर दो, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है ना, फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पूरा फंक्शन पास कर सकते हैं। जैसे मैंने अलर्ट पास कर दिया, अलर्ट एक फंक्शन है ना, मैंने अलर्ट पास कर दिया, इसको नाम मैं रख दिया नोटिफाई। अब देखो इसको मैं कंसोल करवाऊंगा, इसके अंदर फंक्शन मिल रहा है अलर्ट का, ठीक है। इसको चलाने के लिए मैं क्या करूं, नोटिफाई को कॉल करवा दूं, ठीक है भाई, बात समझ में आई। अलर्ट को मैंने कॉल करे बगैर अलर्ट पूरे फंक्शन को पास कर दिया आर्गुमेंट में, और उसको कॉल कैसे करवाया, ठीक है ना। तो फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट फंक्शन पास हो सकता है, बाकी इसके अलावा कोई भी डेटा हो वो पास हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह भी करते हैं लोग कि भाई अलर्ट या कंसोल बार बार यूज करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, लॉग के नेम का वेरिएबल बना के इसमें console.log रख देते हैं टॉप पे, जावास्क्रिप्ट के टॉप पे। अब जहां जहां हमें console.log लगाना है ना, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ लॉग, और ये चलता रहेगा, ठीक है। नीचे दोबारा करवाना है, हम इसको दोबारा से लॉग लिख देंगे, ठीक है भाई। जो भी हम इसमें पास करेंगे वो सारे इसमें आ जाएगा। तो इस तरह भी लोग कर रहे होते हैं। तो भाई ये हमने देखा फंक्शन को डेटा हम किस तरह पास कर रहे हैं, ठीक है। डेटा कहीं पर भी वेरिएबल में हो, आपका किसी एरे के अंदर हो, ठीक है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है
हमारे पास एक एरे है, एरे में जो है वो वैल्यू है, फंक्शन को कॉल किया, इसको पूरी एरे पास कर दी, ठीक है, एरे नेम रख दें या ए रख दें, कुछ भी रख दें, तो इसको पूरी एरे हमें मिल जाएगी, ठीक है, एरे भी मिल गई। अब हम चाहें तो इसमें एरे नहीं बल्कि एरे का इंडेक्स 0 पास कर दें तो इंडेक्स 0 मिल जाएगा। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 37 फंक्शंस पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम, कि भाई फंक्शन को डेटा हमने पास किया, अब फंक्शन से वापसी डेटा बैक कैसे लें, ठीक है भाई, कि फंक्शन को हमने एक डेटा दिया, उसको हमने कोई भी काम करने को कहा कि इसको प्रोसेस करो और जो भी आउटपुट वैल्यू आए वो हमें दोबारा से रिटर्न कर दो, ठीक है भाई, कि अब फंक्शन को हमने कुछ वैल्यूज पास की कि भाई इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा के हमें दे दो, प्लस करवा के दे दो, ठीक है, या XYZ कोई भी प्रोसेसिंग है वो चेक करके दे दो। अब जैसे मैंने एक फंक्शन बनाना है, मेरे पास एक एरे, लास्ट क्लास हमारी हुई उसकी एक एरे बनी हुई, जो जो अटेंडेंस लगी थी उन सब बच्चों के रोल नंबर मैंने उस एरे के अंदर डाल दिए, ठीक है ना भाई, जो जो बच्चे आए थे। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं कि जिसको मैं रोल नंबर पास करूं और वो चेक करके बताए कि वो उस एरे में है या नहीं, मतलब लास्ट क्लास में प्रेजेंट था या नहीं। तो अब ये प्रोसेस हो गया ना कि भाई मैं रोल नंबर बताऊं, वो चेक करके बता दे कि भाई था या नहीं। तो अब हर बच्चे के लिए ये काम अलग अलग करूं, बेहतर ये कि भाई मैं एक फंक्शन बना दूं, चेक अटेंडेंस का, ठीक है, इसमें लास्ट क्लास में जो बच्चे आए थे वो सारे हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये बच्चे आए थे। अब मुझे करना क्या है, मैं चेक अटेंडेंस को बोलूंगा कि यार ये बच्चा चेक करके बताओ आया था या नहीं आया था, ये चेक करके बताओ कि भाई आया था या नहीं आया था, और ये चेक करके बताओ कि आया था या नहीं आया था, ठीक है भाई। तो इससे हम रिसीव करेंगे बच्चा, ठीक है भाई, और अब बच्चे को चेक कैसे करेंगे, क्या सबसे आसान तरीका है एरे पे चेक करना है, कंडीशन क्या बोलो, चेक अटेंडेंस इक्वल टू बच्चा, क्या बोलो, चेक अटेंडेंस अटेंडेंस इज इक्वल्स टू बच्चा, तो अच्छा कोड है। ये चेक अटेंडेंस क्या है, ये तो फंक्शन है, लास्ट क्लास 3 दफा इज इक्वल्स टू बच्चा, ऐसे होगा, क्या हो गया यार, ये वो एरे है, बच्चा में सिंगल वैल्यू आ रही है, लूप चलाएं, किसी मेथड वगैरह से नहीं हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ से हो जाएगा। क्यों नहीं चल रहे भाई दिमाग, क्या वजह है, इतना स्लो हम चल रहे हैं। अभी तक हमें ना कुछ क्लासेस हैं, हमारी बैच 11 की जावास्क्रिप्ट खत्म हो गई है, 2-4 क्लासों में जावास्क्रिप्ट खत्म हो गई है, बाकी सारी क्लासेस चैप्टर नंबर 60 तक है। इतना पीछे चल रहे हैं हम, फिर भी दिमाग नहीं चला रहे यार, क्या कर रहे हो यार। अभी पढ़े हमने, कोई इतना टाइम नहीं हुआ, पहले लूप से करके देखा, फिर इंडेक्स ऑफ देखा। इंडेक्स ऑफ से कैसे होगा भाई बताओ, क्या बोलो, लास्ट क्लास डॉट इंडेक्स ऑफ बच्चा तो दे दो उसको, नॉट इक्वल्स टू -1, क्या मतलब वो -1 नहीं होने का मतलब ये है कि -1 है तो इसका मतलब नहीं है एरे के अंदर, और अगर -1 नहीं है तो इसका मतलब तो रिटर्न एक कीवर्ड है, रिटर्न
रिटर्न क्या करता है, फंक्शन जहां से कॉल किया जा रहा है ना उस जगह पे वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो मैं यहां से रिटर्न कर रहा हूं आया था लास्ट क्लास में, ठीक है, और एल्स में बोलते हैं रिटर्न नहीं आया। ठीक है भाई, तो अच्छा अब हमारे पास ये बच्चों की अटेंडेंस आ गई। ठीक है, और मैं एक एक करके इसको रोल नंबर देके चेक करवाना चाह रहा हूं कि चेक करके बताओ कि ये बच्चा आया था या नहीं आया था। और रिटर्न जो है ना, रिटर्न ये क्या करता है, फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करवाता है बाहर, जहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन यहां पे कॉल हो रहा है ना, तो ये आया था या नहीं आया वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी। अब या तो आप इसको कहीं सेव करवाएं या कंसोल करवा दें। बात समझ में आ रही? मैं करवा दूं इसको console.log। 2233 आया था भाई, कुछ और दें, नहीं आया। ठीक है भाई, तो इस तरह जितने बच्चे चेक करने हैं हम इससे चेक कर सकते हैं कि भाई कौन आया था और कौन नहीं आया था। ठीक है भाई, तो सबका आ गया भाई, कौन आया था और कौन नहीं आया था। रिटर्न समझ में आया? अच्छा, या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा, दोनों कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। तो इस वजह से फंक्शन के अंदर ना एक ही रिटर्न होता है, और जब फंक्शन रिटर्न कर देता है ना तो इस फंक्शन का काम खत्म हो जाता है, फिर फंक्शन उसके आगे कुछ भी नहीं करता। ठीक है, बात समझ में आई ये वाली? फंक्शन में एक बार रिटर्न कर दो, फंक्शन वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है ना, वो नहीं चलेगा। ठीक है, वहीं पर ही पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई भाई, हमने एक फंक्शन बना दिया। अच्छा, अगर ये फंक्शन नहीं बनाते तो हम मल्टीपल बच्चे एक साथ चेक नहीं कर सकते थे। हर बच्चे के लिए ना ये दोबारा कोड लिखना पड़ता पूरा। अब हमने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन चेक करके बताया जा रहा है। ठीक है भाई, बहुत सी चीजों का फंक्शन बन सकता है ऐसा ना, कि आप जैसे एलिमिनेट किया बच्चे को, ठीक है, जैसे कि आप लोग ने अगर ज्यादा किया तो कर देंगे, ठीक है ना आपको, तो उसकी बनाई हुई एक एरे, हमने डीबी के अंदर, डेटाबेस के अंदर बनाई हुई एक एरे, और उसमें जिन बच्चों को एलिमिनेट कर दिया उनके रोल नंबर डाल दिए इस तरह। और जब फॉर्म भर रहा है ना बच्चा एडमिशन लेने के लिए, नया एडमिशन आया, फॉर्म है एसएमआईटी का, उस पर जाके फॉर्म सबमिट कर रहा है, तो सबसे पहले एक फंक्शन कॉल होगा कि भाई चेक करो कि एलिमिनेट तो नहीं, तो वो जाके चेक करेगा रोल नंबर को, अगर वो एलिमिनेट वाली लिस्ट में होगा उसको एडमिशन लेने नहीं देगा। तो इसका भी एक फंक्शन बन गया कि भाई चेक करके बताओ कि बच्चा है या नहीं। तो इस तरह की काफी सारी चीजों के लिए ना हम एक फंक्शन बना के रख देते हैं, और वो फंक्शन जो है ना हमारा काम कर रहा होता है, जो भी काम हमने करवाया होता है उससे। अच्छा, रिटर्न वाली चीज मैंने बता दी कि भाई एक बार आप रिटर्न लगा दो फंक्शन खत्म हो जाता है। दोबारा उस पर आते हैं ऊपर वाले कोड पे। हाँ भाई, बताएं क्या आएगा। चले, ऊपर वाले कंसोल में बताएं क्या आएगा और नीचे वाले कंसोल में बताएं क्या आएगा। बस मुझे ऊपर नीचे को छोड़े, मुझे बता दें जब मैं कंसोल खोलूंगा ना तो कंसोल में क्या नजर आ रहा होगा। इतनी देर लगा दी यार, अभी ऊपर किया ये काम।
हाँ भाई 012 क्या वही आता रहेगा जो पीछे था? वन मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा, ऊपर भी और नीचे भी। 2 बार 2 आएगा ना, मतलब कौन कौन बोल रहे 2 आएगा? कंसोल 2 है ना, तो 2 बार ही आएगा ना भाई। कोई ऐसा बोल रहे जो 1 आएगा? तो बाकी सब तो कुछ बोल ही नहीं, ये भी इतने कम लोग ही बोल रहे हैं ऐसे। कैसा है यहाँ पे 2 भाई? फंक्शन कॉल हुआ, लूप चला, काउंट इंक्रीमेंट हुआ, पहले 1 था 2 हो गया, यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ, फिर रिटर्न हो गया काउंट, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, और रिटर्न की वजह से लूप वूप सब खत्म हो गया। फंक्शन के अंदर कहीं पर भी एक बार रिटर्न लग जाए, फंक्शन वहीं अपना सारा काम खत्म कर देता है। ठीक है ना भाई? फंक्शन के अंदर एक बार अगर रिटर्न लग जाए, फंक्शन वहां सारा काम खत्म कर देता है। ठीक है ना भाई? ये ऐसा है कि कंप्यूटर चल रहा है, पावर ऑफ का बटन दबा दूं मैं पीछे से बोर्ड से, सारा काम कंप्यूटर में जो कुछ भी चल रहा था, जो भी नज़र आ रहा था, सब गया। तो ऐसे रिटर्न लगा दिया था फंक्शन में, उसने वैल्यू रिटर्न की और सारा काम खत्म और फंक्शन क्लोज्ड। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो ये क्लोज हो गया लूप के एक बार चलने के ऊपर ही, जबकि मैंने लूप को 3 बार चलने का कहा था, लेकिन लूप 3 बार नहीं चला। ठीक है, क्लियर है? नहीं हाँ भाई, क्या होगा? कंसोल में क्या नजर आएगा? बस टेस्ट और टेस्ट 2, टेस्ट 1 नहीं आएगा? अच्छा, अब आ जाएगा, स्पेस दे दी ना, नहीं आएगा। सर वो तो अभी भी बताना ही आएगा, वो हाईलाइट हो गया। तो हाईलाइट का मतलब क्या नहीं आएगा? अच्छा, इसके ऊपर मैं ओवर कर रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं अनरीचेबल कोड, मतलब फंक्शन यहाँ तक जाएगा ही नहीं, फंक्शन यहाँ तक रीच ही नहीं करेगा, वो इसी से पहले खत्म हो जाएगा। तो फिर आएगा टेस्ट और टेस्ट 2। समझ में आ गया भाई? रिटर्न बना, देखिए फंक्शन बनाया है ना, फंक्शन के अंदर पूरी जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख दो, फंक्शन बना, एक और फंक्शन बना दो, उसके अंदर एक और फंक्शन बना दो, उसके अंदर एक और फंक्शन बना दो, कुछ भी कर दो। फंक्शन बस आपको एक ब्लॉक दे रहा है, कुछ भी नहीं, बस एक ब्लॉक दे रहा है, और वो जब चलेगा जब आप चाहोगे, बस उसके अंदर क्या लिखना है फंक्शन आपको नहीं बता रहा, आप अपनी मर्जी से लिखोगे। ठीक है ना भाई? तो बस फंक्शन आपको जो है वो ब्लॉक दे रहा है, और ब्लॉक के अंदर आप जो कोई भी कोड लिख रहा हो वो सारा अपनी मर्जी से लिख रहा हो। डिफ एक कंटेनर का काम कर रहा था ना, समझो ऐसे, ये भी ऐसा ही कर रहा है, कंटेनर का काम कर रहा है, सारा आपका कोड एक कंटेनर में आ गया, वो जब चलेगा जब आप चाहोगे, उससे पहले नहीं चलेगा। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया a, b, रिटर्न किया a मल्टीप्लाई बाय b। बताएं क्या आएगा? देखो हो गया ना, जल्दबाजी, जज्बाती बनाएगा। तो फिर आएगा क्या? दिया, हाँ एक ही दिया मुझे पता है, लेकिन आएगा क्या?
1 और अनडिफाइंड, तो अच्छा जवाब है। क्या कर रहा हो भाई? जबकि ये चीज इतनी बार हमने सीखी है, समझी है। नोडा नंबर आएगा। जिसने बोल दिया वो तो सही, जो नहीं बोल रहा है उनको बोल रहा हूं भाई। एरर आएगा, ये एरर है भाई। देखें, जब एक आर्गुमेंट पास किया ना मैंने, दूसरा बी पास नहीं किया, तो इसका मतलब बी जो है ना वो अनडिफाइंड है। बी क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय अनडिफाइंड, 1 मल्टीप्लाई बाय अनडिफाइंड, क्या बन गया? नॉट अ नंबर। कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि नंबर ना हो और उसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर जो भी हम करवाएं तो वो क्या देगा? नॉट अ नंबर, कि भाई ये नंबर नहीं है आप जिस पे ये करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ है। अच्छा चले, अब मैं अगर पास कर दूं 2 आ गया, यहाँ 10 कर दें तो 20 आ गया। ठीक है, अगर पहले वाले को अनडिफाइंड कर दें तो नोडा नंबर आएगा, ये एरर आ जाएगा। एरर सामने नजर भी आ रहा है भाई, क्या हो गया? सही है भाई, पहले वाले को तो छोड़ ही नहीं सकते ना, पास करने ही करना है। अच्छा, आर्गुमेंट स्किप करना हो तो कर सकते हैं क्या? पहला हमने देना ही नहीं है, कोई तरीका है? अंडरस्कोर लगा देते हैं। ठीक है, क्या तरीका है? अंडरस्कोर। इसका मतलब होता है हमने ये स्किप कर दिया, ये नहीं देना। ठीक है ना, तो इसमें वो मिल रहा होगा अनडिफाइंड। क्या मिल रहा होगा? अनडिफाइंड। और बी में मिल रहा होगा 2। पहले बी में अनडिफाइंड मिल रहा था ना, अब बी में 2 मिल रहा होगा और ए में अनडिफाइंड, तो क्या बन जाएगा? अब एरर बन जाएगा। ठीक है भाई, कि अंडरस्कोर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये एरर फंक्शन के अंदर आया है या फंक्शन के बाहर आया है? बताओ। बाहर आया, कोड देख लो भाई। कैसे? ये जो अंडरस्कोर लगाया है ना, ये इसको समझना, ये एक वेरिएबल है और अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड नहीं आया, नॉट डिफाइंड आ गया, कि भाई अंडरस्कोर डिफाइन ही नहीं था। तो अगर आपने वेरिएबल स्किप करना है तो आप खुद से या तो अनडिफाइंड लिखें या फिर नल लिख दें। ठीक है, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग या कुछ भी ऐसी वैल्यू लिख दें जो आपको इग्नोर करनी है। ठीक है, अंडरस्कोर से भी वेरिएबल शुरू होता है। फंक्शन बनाने से पहले भी अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ये टाइप होता है, ये इसके नेम का हिस्सा होता है। ठीक है भाई, वेरिएबल के नेम में भी आ सकता है ये। तो इस वजह से वो उसने क्या किया, वो अंडरस्कोर को ढूंढने चला गया और उसको अंडरस्कोर नहीं मिला तो एरर आ गया। फंक्शन का तो एरर नहीं था ना। चलो, तो अब क्या आएगा? वही आएगा सेम या चेंज हो जाएगा? सेम एरर आएगा। क्या एरर आएगा? देख लो भाई, सही है भाई। अच्छा भाई, फंक्शंस का लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स। वेरिएबल जो हम बनाते हैं ना वार, यहां पे ना इसके स्कोप की बात हो रही है कि जब आप वेरिएबल बनाते हैं ना, देखिए ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है आपसे ना, कोई भी पूछ सकता है क्या वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। इसका मतलब पता है क्या, वो क्या पूछा उसने, मतलब वेरिएबल कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होता है, उसका स्कोप क्या होता है। तो वेरिएबल को हम बोलेंगे हमेशा कि भाई वेरिएबल जो है ना होता वैसे ग्लोबल होता है, लेकिन हम उसको बोलेंगे वेरिएबल फंक्शन स्कोप होता है। क्या बोलेंगे? फंक्शन स्कोप होता है।
इसका मतलब ये है, इसको लोकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर जो बनाओ। इसका मतलब ये है कि अगर वेरिएबल को हम किसी फंक्शन के अंदर बनाएंगे ना, जैसे मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पे और इसमें मैंने कोई भी वैल्यू लिखी, फंक्शन के बाहर आके मैंने कंसोल करवाया ए को, तो क्या आएगा? SMIT नॉट डिफाइंड। क्यों आया? कि वेरिएबल जो है ना वो फंक्शन स्कोप है। अगर वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाया गया है ना, फंक्शन के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है भाई। और अगर फंक्शन के बाहर बनाया गया है तो वो ग्लोबल है, मतलब फंक्शन के अंदर भी अवेलेबल है और बाहर भी, ठीक है। फंक्शन कॉल करके देख लेते हैं, फंक्शन के अंदर भी अवेलेबल है और फंक्शन के, लेकिन अगर फंक्शन के अंदर है तो अंदर अवेलेबल है, बाहर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, लेकिन अब इस वेरिएबल को बाहर लेके आना हो तो क्या कोई तरीका है? रिटर्न कर देंगे या ऊपर दूसरा वेरिएबल बना के उसमें डाल देंगे वैल्यू, तो इस तरीकों से बाहर ला सकते हैं। तो इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि भाई लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। तो ये वेरिएबल हो गया लोकल, फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है। अच्छा, अब फंक्शन के अलावा ना ये वेरिएबल कहीं पर भी बना दें, पूरी जावास्क्रिप्ट में कहीं पर भी बना दें, लूप के अंदर, इफ स्टेटमेंट में, कहीं पर भी, XYZ। मैंने क्या बोला? कहीं पर भी, कहीं पर भी बन गया, वो ग्लोबल है, हर जगह अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ फंक्शन के अंदर बना तो देखिए, ये चीजें समझी जाए ना तो बहुत आसान है। इतनी सारी चीज हमें याद नहीं रखनी, हमें छोटी सी चीजें याद रखनी है, ठीक है। मैंने क्या चीज बोली? वेरिएबल फंक्शन के बाहर अगर बना तो ग्लोबल है, कहीं पर भी बना, फंक्शन के अंदर बना तो लोकल है। बस ये छोटी सी चीज याद रखनी है। हाँ, करेगा, ओवरराइड कर देगा अंदर वाला ना, ठीक है। देखिए, ये ना थोड़ा सा एडवांस चीज है, लेकिन बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए, मैंने बाहर ये बनाया। अच्छा, अभी तो अंदर वाला आएगा, फंक्शन जब कॉल होगा ना तो सैलानी प्रिंट होगा। क्यों होगा? ओवरराइड हो गया, ठीक है। अगर आप फंक्शन के अंदर क्या ऊपर भी बनाते ना तो भी यही होता, सैलानी ही प्रिंट होता। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लाइन पहले चली, नीचे वाली लाइन बाद में चली है। लेकिन इस केस में भी यही हुआ कि भाई ऊपर वाली लाइन पहले चली, नीचे वाली बाद में चली। अच्छा, अब इसमें ना सवाल ये वाला बनता है कि अब क्या होगा? क्या होगा वैसे? अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड ही आएगा, अनडिफाइंड ही आएगा, ठीक है भाई। अब ये अनडिफाइंड क्यों आया? ये थोड़ी सी एडवांस चीज है, पता है किसी को? यार लड़का तो चीता है यार, ये जब भी छुट्टियां करता है, ये तभी छुट्टियां करते हो तुम? तुम्हें सब आता है? सही है। तो सीन ये है कि जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है, खैर एडवांस चीज थी लेकिन कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो हम बता सकते हैं। कौन सा होता है कॉन्सेप्ट? होस्टिंग का मतलब पता है किसी को? क्या कर रहा है यार? होस्टिंग का मतलब इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मतलब उर्दू में मेजबान है, होस्टिंग होता है वो तो। होस्टिंग, होस्ट, एक होस्टिंग होता है, एक ये होस्टिंग है। फ्लैग होस्टिंग सुना है कभी? फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है भाई, फ्लैग होस्टिंग नहीं करी कभी स्कूल में, कॉलेज में?
क्लास में कैसे निकालोगे? साइन इन करूँगा, सामने डिस्प्ले पे आएगा जिसको आप हमको बैंडेज करेगा जो भी फालतू आ रहा है। सारी क्लास में ऐसे चला भी है, सरकारी कर दिया 5 से 10 मिनट में हुआ सारा काम। 15 मिनट आएगा मुझे से 10 मिनट चाहिए। अच्छा भाई, तो होइस्टिंग, फ्लैग होइस्टिंग सुना होगा आपने कि भाई होइस्टिंग ऐसी चीज होती है जो ऊपर की तरफ जाए ना, ठीक है भाई। जो झंडा होता है उसको हम फ्री कीज के ऊपर लेके आते हैं। इसमें होइस्टिंग जावास्क्रिप्ट में ये होती है कि भाई वेरिएबल जब आप बनाते हैं ना, तो होता ये कि ये वेरिएबल उठ के, इसकी वैल्यू नहीं, सिर्फ वेरिएबल उठ के ऊपर चले जाता है, ठीक है भाई। वैल्यू नीचे ही रहती है। वैल्यू की लाइन का जब नंबर आता है वो उसी वक्त असाइन होती है, ठीक है। तो ये खैर आगे की चीज थी, भूल जाओ, कुछ नहीं देखा हमने, ठीक है भाई। तो हम दूसरी चीज देख रहे थे, ठीक है भाई। इसमें देखिए इन्होंने दो डिफरेंसेस बताए हुए हैं, डिक्लेयर्ड इन मेन कोड जो ग्लोबल होता है, डिक्लेयर्ड इन फंक्शन जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो रहा है वो लोकल है, जो मेन कोड के अंदर हो रहा है वो ग्लोबल है। नोन एवरीवेयर, यूजेबल एवरीवेयर, हर जगह जाना और यूज किया जाता है, ठीक है भाई। नॉन ओनली इनसाइड द फंक्शन, यूजेबल ओनली इनसाइड द फंक्शन, यही वाली चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है भाई। यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में स्विच स्टेटमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। इतने फैसल भाई आपसे कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं तो वो देख किसी की एसिडी चल रही है दोनों।